नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। एग्रीकल्चरल जियोग्राफी को मैं 4 पार्ट में आप लोगों को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। इसमें पार्ट 4 में कृषि से संबंधित विधि व माप, इसमें आप देखे थे फसल प्रतिरूप, कृषि क्षमता, शस्य विविधीकरण, शस्य गहनता, शस्य संयोजन विधि, कृषि उत्पादकता सूचकांक आदि को मैंने बहुत डिटेल में बताया था। और इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। काफ़ी का मतलब है कि एक प्रश्न भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि लास्ट में आप पहुंच जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन का ही मामला सब रहता है और इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं अक्सर गलत हो जाते हैं। मेरा तो हमेशा गलत हो गया है और पढ़ने में इसको रुचि भी नहीं रहती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक आप निश्चित रूप से देखें, इससे किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 39 है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने √σd² फसल संयोजन विधि विकसित की? नेट नवंबर 2017 के सेकेंड पेपर में आया हुआ था। तो इसमें ऑप्शंस देख लीजिए, डोई, जेसी वीवर, पावनेल, रफ़ीउल्लाह। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जेसी वीवर। इस फार्मूले को देखेंगे, इस फार्मूले का परिवर्तित रूप भी आपको देखने को मिलेगा। बाद में इन्होंने चेंज किया था, मैं बताया हूँ, जो वीडियो बनाया हूँ डिटेल उसमें। और इससे संबंधित जो डिटेल वीडियो है उसका मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उपलब्ध करा दिया हूँ, वहाँ से भी इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृषि क्षमता के माप की तकनीक का विकास किसने किया था? नेट दिसंबर 2014 के सेकंड पेपर, एमपी सेट 2017 में पूछा था। बहुत लोग पूछते हैं सर ये एलटी ग्रेड के लिए काम करेगा? अरे ये सब परीक्षाओं में काम करेगा, आपको देखना ही पड़ेगा, इसको छोड़ के नहीं जा सकते आप। ऑप्शंस देखिए, एस भाटिया, RL सिंह, SM रफ़ीउल्लाह, LD स्टाम। तो इसका ऑप्शन ए सही है, SS भाटिया ने कृषि क्षमता की माप की तकनीकी का विकास किया था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कृषि उत्पादकता के कोटि क्रमिक गुणांक विधि का उपयोग किया है? कोटि क्रमिक मतलब रैंकिंग कोफिशिएंट मेथड का डेवलपमेंट किसने किया है? तो ऑप्शन देखिए, LD स्टैम, मोहम्मद शफी, MG केंडाल, GNAD। इसका ऑप्शन है सी, MG केंडाल। निम्नलिखित में से किसने शस्य या फसल संयोजन विधि का सर्वप्रथम विकास किया है? ये देखिए कितनी परीक्षाओं में आया है। नेट दिसंबर 2011 के सेकेंड पेपर में, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में जो संपन्न हुआ था उसमें, यूपी GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2020 में, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। तो इसमें है वेबर, वेगनर, वीवर और विटफोगल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वीवर। जेसी वीवर की प्रविधि किससे संबंधित है? BHU PET 2015 में पूछा गया था। इसमें शस्य गहनता से, फसल चक्र से, शस्य संयोजन से, सस्यन प्रतिरूप से। इसका ऑप्शन सी सही है, शस्य संयोजन से, क्रॉप कॉम्बिनेशन से यह संबंधित है, जेसी वीवर की जो मेथड है। लंबी अवधि तक बिना हानि के फसल उत्पादन की क्षमता के आधार पर मिट्टी के ह्रास को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है? MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। इसका ऑप्शंस देख लीजिए, कृषि दक्षता, फसल की सघनता, फसल उत्पादकता, भूमि क्षमता। तो इसका ऑप्शन डी सही है, भूमि क्षमता। कृषि उत्पादकता के मापन का सूत्र किसने दिया था? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2016 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, CD हैरिस, वान थ्यूनन, M शफी, A वेबर। इसका ऑप्शन सी सही है, M शफी। यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं, तो कथन को देखते हैं। कृषि उत्पादकता भूमि उत्पादकता, श्रमिक उत्पादकता तथा पूंजी उत्पादकता के समग्र योग को इंगित करता है। ठीक है, ये तीनों घटक उत्पादकता के कारक तत्व हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए का मतलब है ए और आर दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है। नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया था। शस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण की वीवर की तकनीकी का बाद में किस विद्वान द्वारा सुधार किया गया, जिसने विचलन ज्ञात करने हेतु σd²/n, आप देखे होंगे पिछले सूत्र में अंडर रूट था, यहाँ पे σd²/n है, के स्थान पर σd² का सुझाव दिया था। किसने दिया था? ऑप्शंस देख लेते हैं, JL बक, K डोई, SM रफ़ीउल्लाह, LD स्टैम। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा,
के डोई। 20वीं शताब्दी के मध्य में निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने कृषि प्रादेशिकरण में सांख्यिकी विधियों का उपयोग किया था? राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के सेकंड पेपर में पूछा गया था। देखिए, स्ट्रैबो, सीजर, प्लिनी, बर्च, वीबर, हेलबर्न, यंग, स्वेंग, एंगेल ब्रेक्ट, हम्बोल्ट, वान थ्यूनेन, क्राजिमोवस्की, और इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बर्च, वीबर और हेलबर्न। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने विश्व स्तर पर कृषि का प्रकारात्मक वर्गीकरण 1972 में प्रस्तुत किया? उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके ऑप्शन है आर क्रूगर, जे क्रोस्टोविकी, सी ली, एम.जी. केंडाल। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जे क्रोस्टोविकी। फसल सांद्रता ज्ञात करने हेतु स्थिति लब्धि विधि का प्रयोग किसने किया? राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के सेकंड पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। रिकार्डो, फ्लोरेंस, एस भाटिया, बेकर, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्लोरेंस। किस विद्वान ने कहा कि कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान एवं भूगोल दोनों में माना है? राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के सेकंड पेपर में देखिए, एक ही एग्जाम में ये दूसरा प्रश्न बन रहा है, तो ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से आप रटिए, याद करिए, चाहे जैसे भी करिए, बहुत रुचिकर तो होता नहीं है। तो इसमें देखिए, कोस्ट्रोविकी, साइमंस, बर्नहार्ड, फाउचर, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बर्नहार्ड। क्रोस्टोविकी द्वारा दिए गए विश्व में कृषि के प्रमुख प्रकारों सांकेतिक चिन्ह के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के सेकंड पेपर में। अभी देखिए, तीसरा क्वेश्चन इसी से बन रहा है। सामाजिकृत कृषि को एस से दिखाया है, उच्च विशिष्ट पशुपालन कृषि को एच से, परंपरागत विस्तृत कृषि को ई से, संक्रमण ग्रहण कृषि को टी से। अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, उच्च विशिष्ट पशुपालन कृषि को एच से इन्होंने नहीं दर्शाया है। अब किससे दर्शाया है मैं यहाँ पे बताया नहीं हूँ, बाकी मैच करते हैं तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ के कमीशन के अंतर्गत किसने कृषि प्रकारिका पद्धति का विकास किया है? राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 2020 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। साइमंस, व्हिटल्सी, बर्नहार्ड, क्रोस्त्रोविकी। इसका ऑप्शन डी सही है, कोस्त्रोविस्की। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कृषि भूगोल के स्थान पर अग्रेरियन भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था? राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के सेकंड पेपर में ये चौथा प्रश्न है जो एग्रीकल्चर जियोग्राफी के इस पोर्शन से आ रहा है, केवल राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में। और मुझे पता है कि अधिकांश लोगों के ये प्रश्न गलत हो गए होंगे, तो आप सोचेंगे कि मैं डिटेल क्यों नहीं बता रहा हूँ। डिटेल वीडियो जो पार्ट 4 था एग्रीकल्चर जियोग्राफी का, उसमें मैं बताया हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न बस आप देखिए। ऑप्शंस देखते हैं, पी जॉर्ज, फाउचर, बर्नहार्ड, हेटनर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, फाउचर। निम्न में से कौन सी कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए सही है? नेट जुलाई 2016 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन है पर्ण, सुव्यवस्थित, क्षेत्रीय, व्यवहारवादी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्षेत्रीय, रीजनल। मलेशिया में कोको के साथ कौन सी फसल उगाकर अंतर फसल की शुरुआत की गई थी? तो देखिए, झारखंड टीजीटी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। सेब, केला, आम, नारियल। तो इसका ऑप्शन डी सही है, नारियल के साथ उगा करके कोको का अंतर कृषि फसल का जो है शुरुआत की गई थी। नेट बोया गया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? यानी ग्रास कल्टिवेटेड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इज नोन एज। नेट जून 2012 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। कृषि क्षमता, फसल विविधीकरण, फसल केंद्रीकरण, फसल गहनता। इसका ऑप्शन डी सही है, फसल गहनता का ये सूत्र होता है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। यूपी जीआईसी 2021। बहुत लोग अभी जीआईसी का आया हुआ है,
LT ग्रेड का और लेक्चरर का भी। तो देखिए प्रश्न इससे बनते हैं, आप पूछ रहे थे कि बनते हैं कि नहीं बनते हैं। UPGIC 2021 में इससे प्रश्न बने हुए हैं। सहफसली खेती, बहुफसली खेती, मिश्रित खेती, रिले खेती। तो खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल बो देना, ये होता है रिले खेती। इसका ऑप्शन डी सही हो गया। एक ही खेत में 2 या अधिक फसलों को उगाना एक फसल के बाद दूसरी फसल के साथ, इसका विकास क्या कहलाता है? झारखंड TGT 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। मिश्रित फसल, पंक्तिबद्ध अंतर फसल, रिले फसल, पट्टीदार फसल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रिले खेती, रिले क्रॉपिंग कहते हैं इसको। जी चिसोल्म द्वारा वर्णित कौन सा उपागम कृषि भूगोल के अध्ययन का नहीं है? राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर इसमें आया था 2020 के सेकेंड पेपर में। ऑप्शन है व्यापारिक उपागम, सैद्धांतिक उपागम, प्रादेशिक उपागम, क्रमबद्ध उपागम। तो इसका ऑप्शन ए सही है, व्यापारिक उपागम, कॉमर्शियल अप्रोच। बोई गई भूमि बटा कृषि योग्य भूमि गुणे 100 या हार्वेस्टेड लैंड अपान अरेबल लैंड इंटू 100 उपर्युक्त सूत्र का उपयोग करके निर्धारण हेतु किया जाता है। किसके निर्धारण हेतु किया जाता है? फसल चक्र के, फसल भूमि उपयोग के, फसल गहनता, फसल संयोजन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, फसल सघनता, क्रॉप इंटेंसिटी में इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन शस्य वैविध्य के संदर्भ में सही नहीं है? किसमें? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा है। कॉलेज एजुकेशन राजस्थान के 20 के सेकेंड पेपर में देखिए, दूसरा क्वेश्चन एक ही साल में बन रहा है। यह विभिन्न फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बताता है। यह शस्य विविधीकरण के विपरीत होता है। इसे शस्य सांद्रता के नाम से भी जाना जाता है। भाटिया व जसबीर ने इसके मापन हेतु सूत्र दिए हैं। तो ये तो सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, इसे शस्य सांद्रता के नाम से भी जाना जाता है, यही सही नहीं है। निम्नलिखित में से कृषि घनत्व को कौन अभिव्यक्त करता है? ये फार्मूला दिया हुआ है, कुल जनसंख्या भागे निवल कृषि क्षेत्र धन वर्तमान प्रति भूमि, कुल जनसंख्या कृषि जनसंख्या भागे निवल कृषि क्षेत्र, निवल कृषि क्षेत्र भागे कुल जनसंख्या, निवल कृषि क्षेत्र प्लस वर्तमान प्रति भूमि भागा कुल जनसंख्या। इसको अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है, कुल कृषि जनसंख्या को डिवाइड कर देंगे निवल कृषि क्षेत्र से, तो इससे आपको कृषि घनत्व पता चल जाएगा। नवोदय विद्यालय PGT 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए नवोदय में भी ये प्रश्न बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल क्रियाशीलता के चक्रानुसरण का संकेत करती हैं? नेट जून 2014 के थर्ड पेपर में और MP सेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। एक ही खेत में भिन्न ऋतुओं में एक से ज़्यादा फसल की खेती करना, एक ही खेत में भिन्न ऋतुओं में एक ही फसल लेना, एक ही खेत में एक ही ऋतु में बहुत सी फसलें लेना, एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल लेना और अगली ऋतु में भिन्न फसल की खेती करना। तो इसका ऑप्शन डी सही है, एक ही खेत में एक ऋतु में एक फसल और अगली ऋतु में भिन्न फसल बोई जाती है, जिससे उर्वरा शक्ति मिट्टी की बनी रहे। 1967 में किसने उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता को 4 वर्गों में अभिधारण किया? उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में प्रश्न पूछा गया है। जसबीर सिंह, M सफी, SS भाटिया, RL सिंह। इसका ऑप्शन सी सही है, SS भाटिया। JC बीवर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के फसल संयोजन को मापने के लिए सबसे पहले सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग किया? उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में। देखिए दूसरा प्रश्न इससे आ रहा है। तो मध्य पूर्वी USA, मध्य पश्चिमी यूरोप, मध्य पश्चिमी USA, पश्चिमी एशिया। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मध्य पश्चिमी USA। निम्नलिखित में से किसने मध्य पश्चिम USA के शस्य संयोजन प्रदेश 1954 पर अध्ययन किया? देखिए ये सारे प्रश्न मैं बहुत मेहनत करके एक वीडियो में मैं लेकर के आता हूँ। आपको भी लगता होगा कि इस तरह का कहीं आपको किताब में भी पढ़ने को नहीं मिलेगा कि इस तरह से टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में उपलब्ध हो कहीं पे।
तो इसको इम्पॉर्टेंट समझते हुए ज़रूर से देखिए जितने भी मेरे प्रैक्टिस सेट हैं। एस.एम. रफ़ीउल्लाह, जे.सी. वीवर, एम.जी. केंडाल, कीकू काजू। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जे.सी. वीवर। फसल संयोजन विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किसने किया? राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के सेकेंड पेपर में पूछा गया है। कीकू काजू डोई, डी थॉमस, बी.एल.सी. जॉनसन, जे.सी. वीवर। इसका ऑप्शन डी सही है, जे.सी. वीवर। सस्य संयोजन विश्लेषण में निम्नलिखित में से न्यूनतम विचलन विधि कौन सी है? देखिए 2 परीक्षाओं में आया है। राजस्थान जो है कॉलेज लेक्चरर 2014 के सेकेंड पेपर में और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में जो अभी संपन्न हुआ उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। रफ़ीउल्लाह विधि, कोस्ट्रोविकी विधि, वीवर विधि के डोई विधि। तो इसका ऑप्शन सी सही है, वीवर विधि। फसल संयोजन हेतु अधिकतम सकारात्मक या धनात्मक विचलन विधि दी गई है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2020 के सेकेंड पेपर में पूछा गया है। एस.एम. रफ़ीउल्लाह द्वारा, एन.पी. अय्यर द्वारा, आर.के. बनर्जी द्वारा, एस.एम. सफ़ी द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, एस.एम. रफ़ीउल्लाह द्वारा। फसल संयोजन प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नेट जून 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, यह कृषि प्रदेशीकरण के लिए अच्छा आधार प्रदान करता है, कृषि उत्पादकता का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है, कृषि नीति तैयार करने में सहायता करता है, कृषि की योजना और विकास के लिए किसी कृषि जलवायु क्षेत्र के किसी पच्चीकारी की व्यापक समझ प्रदान करता है। अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा इसमें से सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, केवल ए, सी और डी सही है, बी इसका गलत है। कृषि उत्पादकता का अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है, यह चीज़ नहीं है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 2 सही हो गया। यहाँ सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड प्रस्तावक से सुमेलित करना है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 के सेकेंड पेपर में आया था ये प्रश्न। सूची फर्स्ट और सेकेंड ऐसे दिया हुआ है और इसमें से आपको उत्तर चुनना है। तो फसलों का सापेक्षिक महत्व किससे है, आइए मैच कराते हैं, देखते हैं। तो ये पहले देखिए डी से ही मैच कर जाए। न्यूनतम विचलन विधि किसने दिया था? जे.सी. वीवर। और चौथा केवल डी में ही मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप इसका मैच कराएंगे तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ ये सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो गया। उसी को यहाँ पे अंग्रेजी में दे दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका ऑप्शन 1 सही है। फसल संयोजन के बारे में वीवर की पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेट जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्या था? उन्होंने दिए गए एक क्षेत्र में उपक्रमों के सापेक्षिक महत्व के साधारण निरीक्षण से बेहतर विश्लेषण पद्धति प्रस्तावित की। इतना बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी समय ले लेता है पढ़ने में। उन्होंने इस धारणा में समय का आयाम जोड़ा कि पिछली शताब्दी के दौरान ब्रिटेन की सर्वोच्चतम और सबसे खराब कृषि भूमि में परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने उन उपक्रमों की संख्या का पता लगाने का प्रयास किया जिन्होंने वास्तविक एवं सैद्धांतिक उपक्रमों के संयोजन में अंतर को न्यूनतम किया। उन्होंने उपज के एक मापन को अपनाया जिन्होंने अच्छे प्रबंध के अंतर्गत 1 एकड़ के औसत अच्छे कृषि खेत के संभाव्य उत्पादन के रूप में परिभाषित किया। नेट जून 2020 में प्रश्न पूछा गया है और इस विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, केवल ए और सी ये दोनों सही हैं। कथनों पर विचार करना है और कौन सही है वो चुनना है, सही उत्तर चुनिए। तो इसमें केवल ए और सी, ए क्या है? ये है और सी आपको यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, उसी को यहाँ पे मैंने अंग्रेजी में दे रखा है। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से अपना मैच करा लेंगे और इसका ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ए और सी। सूत्र PI = y/yn + t/tn। इसमें जो ये सब बताया हुआ है कि ये सब क्या हैं। नेट जुलाई 2018, दिसंबर 2020, जून 2021 में MP सेट 2022 में यह सेम प्रश्न पूछा गया है कि यह जो फार्मूला दिया गया है वह किससे संबंधित है।
निम्नलिखित में से किसने कृषि उत्पादन स्तर की माप करने हेतु इस सूत्र का प्रयोग किया था? तो इसमें देखिए भाटिया, एनएडी, बीवर और सफी दे रहा है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन बी सही है, एनएडी। निम्न में से कृषि उत्पादकता मापन की विधि कौन सी नहीं है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 के सेकेंड पेपर में पूछ रहा है। मूल्य के संदर्भ में उत्पादन, प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन, क्रमबद्ध गुणांक पद्धति, आगत निर्गत अनुपात। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मूल्य के संदर्भ में उत्पादन। कौन सी विधि सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कृषि उत्पादकता ज्ञात करने की विधियां इधर दिया है, इसके प्रस्तावक यहाँ पे हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन 1 सही नहीं है। प्रति इकाई क्षेत्र उत्पादन जीके जीफ ने, ये गलत है, बाकी सभी मैच कर रहे हैं एक दूसरे से। अंतिम प्रश्न है, भाटिया के अनुसार फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत, फसलों की संख्या, यह सूचकांक निम्नलिखित की गणना करता है। एमपी सेट 2022 में प्रश्न पूछा गया था। शस्य विविधता, शस्य गहनता, कृषिगत क्षमता, शस्य संयोजन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, शस्य विविधीकरण। दोस्तों उम्मीद है इससे आपको लाभ मिलेगा भविष्य में। और आप लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि अब थोड़ा सा वीडियो अगला जो आपको मिलेगा थोड़ा सा लेट से मिलेगा, क्योंकि अभी मैं जियोमॉर्फोलॉजी या स्थल मंडल कह लीजिए उसका एनालिसिस कर रहा था और उसका हो गया है। अब मेरा 2 टॉपिक पे वीडियो आपको उपलब्ध होगा। एक आपका इकोनॉमिक जियोग्राफी जो चल ही रहा है उससे संबंधित रहेगा, और दूसरा उम्मीद यही है कि ये टॉपिक भी मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूंगा। दूसरा आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी पे आप लोगों को वीडियो उपलब्ध होंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।